lucky to have Atul Mathur sir as one of my first teachers in acting. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए. थिएटर एक्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन अतुल सर ने कराया था. एक स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने इनसे सीखा है. Mr. Atul Mathur has been a very, very important part of my growing up as an actor and becoming what I am today. He was more like a friend to Varun and me both when we were starting out. Sir, one of the most funniest, one of the most wackiest, one of the most wittiest teachers I've ever met. And believe me, आप जितना चाहें इनकी क्लास में कांड कर सकते हैं, क्योंकि जितने कांड आप करेंगे उससे 2 गुना कांड हमारे सर करते हैं. So अतुल सर, जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि आपको सक्सेसफुल होने में कुछ 7 गुरुओं की जरूरत लगती है, तो उनमें से एक मेरे अतुल सर है. बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं समझते, एक्टर को भी समझते हैं. इनफैक्ट दे अंडरस्टैंड द एक्टर बेटर देन एक्टिंग, सो इट बिकम्स इवन मोर easier for them to train and teach. अतुल सर भाई, पापा जैसे, भाई जैसे, टीचर जैसे, गुरु जैसे. मेरा पहला प्ले इनके साथ था, वॉइस मॉड्यूलेशन का क्लास इनके पास था. ऑल दी एक्टिंग टेक्निक्स, नो रस जो भी हैं इन्होंने मुझे सिखाया. कितने सारे टेक्निक्स मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ. ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन एंड अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ पर इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. ऑडिशन के अड्डे पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. एक्टिंग ट्रेनर, एक्टिंग कोच जनाब अतुल माथुर साहब मौजूद हैं. अतुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. थैंक यू बुलाने के लिए. अतुल भाई, अभी आप से ये जानना चाहेंगे अतुल भाई कि आप थिएटर भी करते हैं, आप सिनेमा भी करते हैं, आप थिएटर के एक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, आप सिनेमा के एक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं जी. और कहीं ना कहीं शायद आपकी जो कोशिश ये रहती है कि जो एक एक्टर है तो वो कंप्लीट एक्टर होना चाहिए. जी. जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि आप एक एक्टर को टेक्निकल, जो शायद नहीं जानता होगा एक्टर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग भी साथ साथ काफ़ी सिखाते हैं. जी बिल्कुल. जो शायद उसके लिए तब बेनिफिशियल हो जब वो सेट पे जाए और चीज़ों को काम करे. एग्जैक्टली. होता क्या है शाकिर भाई, थिएटर एकदम अलग मीडियम है, एक्टर का मीडियम है, फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, और टीवी राइटर का मीडियम है. टीवी में तो राइटर लिखेगा वही आपको बोलना है. अब वो शाम तक उन्हें उतना एक पर्टिकुलर चंक होता है देना ही है. सो दे कैन नॉट गिव यू लॉट ऑफ टाइम कि आप एनहांस कीजिए और अच्छे ढंग से. फिल्म में चांस मिल जाता है, लेकिन आजकल वो बंद हो गया है, क्योंकि अब बहुत कमर्शियल चीज़ों की वजह से बहुत कम टाइम में बनानी होती है, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है आदमी के, पैसे उठाए होते हैं, फाइनेंशियल बजट्स आप जानते ही हैं. अब तो लाइन से खैर. तो अब पहले जो 2-2 साल में, 3-3 साल में फिल्में बनती थी, अब कितने दिन में बनती हैं? 6 महीने में. 6 महीने भी 45 डेज में बनने लगे. हाँ, मतलब 6 महीने में कंप्लीट होकर निकल के फाइनल प्रोडक्ट. मतलब शूटिंग का टाइम अगर कहें 35 डेज से 45 डेज. तो जब एक एक्टर सेट पे जाता है तो पहले जो होते थे वो डायरेक्टर उसमें काम कर लेता था कि ये नहीं हो पा रहा, ये हो पा रहा है. अब उन्हें रेडीमेड एक्टर चाहिए, इसलिए नए लोगों को इतनी जल्दी चांस नहीं मिल रहा है. पहले मिल जाता था क्योंकि दे यूज्ड टू थिंक कि आदमी अच्छा है, इस पे काम कर लेंगे. अब वो अगर चाहें तो भी नहीं दे सकते क्योंकि कमर्शियल्स इन्वॉल्व है, तो उन्हें रेडीमेड चाहिए. तो जैसे आपने बोला, थिएटर के एक्टर जो होते हैं वो तो जब स्टेज पे गया तो कहते हैं हम डायरेक्टर इज डेड, वो जो करेगा वही करेगा. थिएटर में हमें चांस भी होता है, सेकंड शो में ठीक कर लेंगे, इस वाले को इस तरीके से ट्राई करता हूँ, कुछ इम्प्रोवाइजेशन अगले में जोड़ लूँगा, जहाँ लगा कि अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो इसको दूसरे ढंग से डायरेक्टर चेंज कर सकता है, ऐसे कर लेंगे हम लोग. मूवी में चांस नहीं है. मूवी में तो फिर हिस्ट्री में गई, जो हुआ सो हो गया. अच्छा हुआ, बुरा हुआ. जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, आप उनसे कहीं पुरानी फिल्में नहीं देख सकते अपनी. वो कहते हैं अरे मैं इसको और अच्छा कर सकता था. कितने भी बड़े एक्टर हूँ आज भी बोलते हैं कि हम ये और अच्छा कर सकते थे. उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है पर आप कर नहीं सकते. करेक्ट. तो मेरा मानना यह है कि जब थिएटर में हम बैक टू बैक करते हैं अपने शोज, तो हर बार हम कैरेक्टर में अंदर जाके बाहर आते हैं, तो
कुछ डिस्कवरीज मैंने की कि दिस इज द वे आई कैन क्रिएट सर्टेन थॉट प्रोसेस इमीडिएटली। तो वो अगर मैं फिल्म के एक्टर को भी सिखा दूं तो उनके लिए भी, उनको तो एक ही चांस मिल रहा है, उनके 35 दिन में करना है। अगर वो उसके पहले प्रिपरेशन कर लें, एक आध महीना भी तैयार कर लें, सो जाते ही फटफट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं ऐसा, एक्टिंग तो मेथड्स के साथ ही है। मैं मानता हूँ कई जगह फील करना पड़ता है, पर हर जगह फील नहीं कर सकते। कई बार होता है आपको रिटेक्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स हो जाते हैं, कोई लॉन्ग शॉट का क्लोज लग जाता है, तो हर बार यू कैन नॉट फील इट मे बी। कई बार कई जगह टेक्निक भी इस्तेमाल होती है, तो आई ट्राई टू हेल्प देम दैट वे। और वो सिनेमा के एतबार से तो बहुत ज़रूरी है कि टेक्निक ऑफ एक्टिंग जानना, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में आपको छोटे छोटे कट्स होंगे जी, छोटे छोटे रिएक्शंस होंगे। हाँ। और डायरेक्टर्स बहुत ही लिमिटेड स्कोप में ही शूट करते हैं, मतलब जी बिल्कुल कि पूरा सीन कर लिया, लेकिन रिएक्शंस वगैरह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोजअप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक बिल्कुल ही लिमिटेड फ्रेम में, लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड मसल्स ऑफ द फेस के साथ जो है उसको रिएक्ट करना होता है। उसको उतना समझना और वो उस इमोशनल कंटिन्यूटी को हर बार डिलीवर करना और मेंटेन रखना टेक्स रिटेक्स के हिसाब से। तो वो तो फिर टेक्निक के साथ ही आएगा। वो जैसा आपने कहा ना, हर बार तो नहीं फील कर सकता आदमी, ड्रेन आउट हो जाएगा, कितनी बार फील करेगा। और इसीलिए जितने नए एक्टर होते हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि डेफिनेटली, क्योंकि आजकल एक चीज़ बहुत है कि डायरेक्टर बोलते हैं फील करो, तो बेसिकली वो क्या चाह रहा है, वो उसका प्रोजेक्शन भी चाह रहा है। करेक्ट कि इफ आई एम फीलिंग एंग्री आई शुड लुक आल्सो एंग्री। अगर मैं खाली फील कर रहा हूँ एंग्री हूँ, तो वो लोग समझ नहीं पाते। वो नए बच्चों के लिए नहीं है। करेक्ट नए बच्चों को थोड़ा टेक्निक से देन हेल्प सपोर्ट इट विल हेल्प, क्योंकि डायरेक्टर तो सिर्फ ये कह रहा है कि तुम फील करो, मतलब जब मैं तुम देखूं तुम्हारा चेहरा तो मुझे फील होना चाहिए। yes, that is the point कि मुझे फील होगा तब तुमने फील किया है। हाँ, ऑडियंस फील नहीं करे तो आप कैसे फील कर रहे हो? बेसिकली वो है। करेक्ट तो वहां तक पहुंचाना मेरा काम है। अच्छा, आपने जैसे थिएटर में भी देखा होगा कि कई बार पैरेलल टीम्स होती हैं ऑफ एक्टर्स। तो एक ही प्ले को 2 सेट ऑफ एक्टर्स तैयार करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर रोल्स को 2 सेट ऑफ एक्टर्स तैयार करते हैं, और कंटेंट सेम है, शो का डायरेक्टर भी सेम है। तो एज ए डायरेक्टर में भी, या हो सकता है आपके सामने भी ये सिचुएशन आती होगी कि अप्रोच एक्टर्स की या परफॉर्मेंस दोनों की थोड़ी मुख्तलिफ होगी, अलग होगी। वो क्या चीज़ होती है, या उसको कैसे हैंडल करते हैं फिर आप, या उसको कैसे जस्टिफाई करके समझाते हैं एक्टर को कि क्या है? देखिए, पहली बात तो क्योंकि थोड़ा फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में, जिसमें मैं अंक ग्रुप में हूँ मुंबई में, उसमें ये फैसिलिटी नहीं दी गई अभी तक। ओके 2 सेट हो, लेकिन हाँ रिप्लेसमेंट्स होते हैं जी। तो एक ने बहुत कमाल किया, दूसरा नहीं कर पा रहा है, जो आप कह रहे हैं जी। तो हर एक्टर से मेरी गुजारिश है, आप ये देखिए कि सीन का पर्पस क्या है। पर्पस से सॉल्व मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे पहुंचाया वहां तक। अगर उस पर्टिकुलर पंच लाइन है, वो पंच लाइन आपने मार दी बराबर और आपको रिस्पॉन्स मिल गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे पंच लाइन दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता, मैं उन्हें पर्पस बताता हूँ, देन आई लेट देम कम, बिकॉज हर एक्टर का तरीका होता है वहां तक पहुंचने का। करेक्ट। सो उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता, इवन ट्रेनिंग में भी आई डोंट इंटरफेयर। आई टेल देम कि दिस इज माय पर्पस, ये चाहिए। कई बार वो बोलते हैं कि सर हमसे तो नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं सकता। देन मेरा एक्टर जाग जाता है कि कैसे नहीं हो सकता। देन होता क्या है, जब आप देखते हैं कि ये चीज डुएबल है, की जा सकती है, तब आप ज्यादा ट्राई करते हैं। देन दे ट्राई टू फिगर आउट। अगर आपको मैं डुएबल है ही नहीं, मैं कहूँ फील करो, आप मुझसे बोलो फील करो, मैं कहूँ मैं कैसे करूँ, आप एक्टर हो, ऐसा नहीं करता मैं कहता हूँ हो सकता है, पहले तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो एक लास्ट रास्ता मैं बता ही दूंगा। और थिएटर का ये सिस्टम है कि डायरेक्टर को लास्ट रास्ता बताना ही चाहिए, वो उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बिकॉज आपको एक प्रॉपर प्ले तैयार करना है जिसमें उस कैरेक्टर के उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से नेक्स्ट सीन या दूसरा कैरेक्टर भी इन्फ्लुएंस होने वाला है, जुड़ी हुई लिंक्ड है सारी चीजें। तो उसको क्योंकि बुरा है छोड़ो नहीं जाना, तो ऐसा नहीं करते हम। पर्पस बताते, देख तुमने गड़बड़ की ना इस बार, ये पंच नहीं मिला हमें, यहाँ लाफ्टर नहीं मिल पाया, नेक्स्ट सीन भी बैठ गया इस वजह से। क्योंकि थिएटर में क्या होता है, एक ही लगातार चलता है ना शुरू से आखिर, तो एक बार जो एनर्जी बन गई, अगर किसी की वजह से ड्रॉप हुई तो दोबारा उठाने में बड़ा टाइम लगता है। तो हमारी कोशिश होती है एनर्जी ना गिरे बस। इसीलिए हम आसपास, जो मैंने बोला, अगर जब भी कोई रिप्लेसमेंट भी होता है तो आसपास वाले बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से उसे आगे बढ़ाते हैं, वो मजबूत रहते हैं।
वो पता नहीं चलने देता कि वो नीचे की तरफ गया है। करेक्ट। थिएटर की खासियत आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं अच्छा एक्टर हूँ और मेरे सामने एक नया कैरेक्टर आ गया जो कमज़ोर है, तो हम कभी ओवर पावर नहीं करते, हम अपने आप को नीचे ले आते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलता, क्योंकि सीन ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, करेक्ट। वो ज़रूरी नहीं है, सीन ज़रूरी है, ओवरऑल सीन वरना का ऐसा डिफरेंस दिखाई देगा, वो हम कोशिश करते हैं ना दिखे, पब्लिक को पता नहीं चलता। करेक्ट करेक्ट। हम उसको अपने साथ लेके चले देते हैं। सो बस दैट इज द वे। तो वही तालमेल वाली बात। तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर में एक एनर्जी बन गई है, वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। आप जब किसी चाहे वो नया एक्टर है या पुराना एक्टर है, आपके अपने मेथड्स हैं, अपने तरीके हैं चीज़ों को ट्रेन करने के या समझाने के, राइटिंग का शौक़ या पढ़ने का शौक़ एक एक्टर के लिए कितना यूज़फुल है? राइटिंग का तो मैं कहूँगा अलग अलग लोगों का होता है, कुछ लोग समझ सकते हैं पर कई बार शब्द नहीं मिलते बयान करने के लिए, तो वो लिख नहीं पाते बेचारे। वो कई बार मैं सीन बहुत अच्छा बना लेता हूँ पर वर्ड सही नहीं मिल रहे होते, तो जैसे आप जैसे किसी जानकार की मदद ले ली, भाई कैसे, तो आपने कोई अच्छी सी चीज़ बताई, वाह ये मिल गया मुझे, वो हो जाता है। पढ़ने का जहाँ तक है बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे एक रीज़न है। आजकल लोग बोलते हैं कि फिल्में देखो और एक्टर बन जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्रिकेट देख रहा हूँ इसलिए क्रिकेटर बन गया तो इस तरह सबको ही क्रिकेटर बन जाएंगे। सो क्या मैं उस लाइन से हूँ, क्या मुझे वहाँ के लॉज मालूम है, क्या वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस की किताब मैंने पढ़ी है कि किस तरफ सिक्सर कब लगता है, फोर कब होता है, फाइन लेग क्या है, डी फाइन लेग क्या है, गली किधर है, मुझे पता है क्या, विकेट कीपर का क्या काम है, मुझे पता होना चाहिए ना उसके बारे में। इस तरह एक्टिंग में आने से पहले उसकी टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फ्रेम क्या है, लाइट कैसे लेनी है, और आपको कितना मूव करना है, आपको कितनी निगाह उठानी है, कितनी झुकानी, सब टेक्निकल जैसे आप जानती हैं। अगर आप जानकार हैं तो दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, वरना आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है टेक्निकल चीज़ें समझाने में, तो दे शुड बी वेल वर्स्ड। एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा पढ़ने की जो चीज़ बता रहा था, अगर मान लीजिए मैंने कोई सीन देखा और मैंने उसी को परफॉर्म करने की कोशिश की, तो मेरे पास एक सामने ऑलरेडी रोल मॉडल है, तो आई विल ट्राई टू रीच देयर। बट जब मैं पढ़ता हूँ तो वो चीज़ इमेजिनेशन में आती है, एंड कोई बाउंड्री नहीं होती, सो मे बी आई कैन गो बियॉन्ड दैट। जब आप पढ़ते हैं तो आप कैरेक्टर्स बनाते हैं दिमाग में, आप देखते हैं ये ऐसे बात करेगा, ये ऐसे पीछे से चला जाएगा, तो इसको ये यहीं खड़ा रहेगा, ये पीछे चला गया, अभी झटके से मुड़ा। आपके जब जब कहानी चलती है, इसका बड़ा सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप किसी को अपनी फिल्म की कहानी बताते, मैंने फिल्म देख के आया हूँ ऐसे ऐसे, तो सामने वाले के दिमाग में दिखते हैं उसे, एग्जैक्टली नहीं दिख रहे जैसे आप बोल रहे हो, पर आपके बोलने पे डिपेंड करता है वो कैरेक्टर से चलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो आप कितना ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए किताबें पढ़ने से आपकी इमेजिनेशन बहुत मजबूत होती है। बहुत कमाल की बात आपने कही है। देखिए ये हर आदमी की अपनी इमेजिनेशन फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा अतुल भाई ने बताया, हम जो चीज़ देख रहे हैं जो कि वीडियो फॉर्म में प्लेबैक हो रही है, हम देख रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने दायरे को महदूद कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर क्या कर सकता है। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी अपनी ज़िंदगी के जितने अच्छे तजुर्बे होंगे, जितना हमने कुछ देखा होगा लाइफ के बारे में, हम उन सीमाओं को तोड़ के उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। कमाल की इसमें जोड़ना चाहूँगा मैं जी, आपने बोला जितना देखा होगा, जी नहीं, हाँ, अगर मैं कहूँ कि अंतरिक्ष में एक यान उड़ रहा है, आपने तो नहीं देखा, और उसमें एक से एक आदमी निकला, क्या बात, उसकी पूंछ है, अब आपकी इमेजिनेशन बनती जा रही है। करेक्ट, हम उसको भी तोड़ सकते हैं, जो हमारे हमने देखा नजरों से बियॉन्ड बियॉन्ड है ये सर, या बियॉन्ड है। हम इमेजिनेशन ही तो बनाते हैं, उसी से तो पूरा साइंस चल रहा है। करेक्ट, कि एक टाइम होगा हम मार्स पे उतर जाएंगे, वहां पे कुछ लोग होंगे, आप बोलता जा रहा हूँ, आप इमेजिनेशन बनती जाएगी। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द ये साइंस फिक्शन मूवीज मेरे ख्याल से इसी वजह से बनती है, इमेजिनेशन भी होती है, या एंड देन हम लिमिटेड हो जाते हैं, ओह अवतार देखिए ऐसे होते होंगे हम बन जाते हैं, लेकिन वो लोगों की इमेजिनेशन, अगर हम उस ग्रेड में हैं तो हमारी इमेजिनेशन भी और आगे हो सकती है। हम हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टर की एज एन एक्टर कि सर इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है। करेक्ट। ये देखिए कि एक एक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है कितना बड़ा हो सकता है कि वो एक सीन को एनहेंस कर सकता है अपनी इमेजिनेशन से, और शायद वो चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है जो डायरेक्टर ने ना सोची हो।
इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच अतुल भाई, और नेक्स्ट एपिसोड में हम और मज़ेदार बातें लेकर के फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। थैंक यू। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा।